बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, आपका अपना यूट्यूब चैनल जुम्बिश आमिर महमूद के साथ आमिर महमूद नक्शबंदी। आज फिर जुम्मा नसीब हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको जुम्मा की मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का एक एक लम्हा रहमत का लम्हा है, बरकतों का लम्हा है। और फिर उसमें अगर जुम्मा नसीब हो जाए तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फजल व करम है। हमने पिछले कई सालों में रमज़ान शरीफ को गुजारा है, देखा है, लेकिन शायद कुछ कमियां रह गई हैं। अब फिर ज़िंदगी ने मौका दिया, रमज़ान शरीफ हमें नसीब हो गया, तो अब हमारा ये हक़ बनता है कि हम रमज़ान मुबारक का पूरा पूरा एहतराम करें और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करें। ये बारहा हमारी ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ का जो महीना आता है, ये जो रोज़े आते हैं, ये जो दिन अयाम आते हैं, हमारे कानों में जो अज़ान की आवाज़ें आती हैं, हमारे कानों में कहीं ना कहीं से कुरान पाक की आवाज़ भी आती है, तो ये सारी अल्लाह की रहमतें हैं। बल्कि हमारे कानों में लोगों की मीठी मीठी मोहब्बत भरी बातें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें, कुरान पाक की आयत, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कानों तक इसीलिए पहुँचाता है ताकि हम लौट आएँ, अपने रब की तरफ लौट आएँ, अपने रब की रज़ा को हासिल करने के लिए मेहनत करें, कोशिश करें। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा निज़ाम चल रहा है। सारी रात सहरी करने के लिए हम जागते रहते हैं और सारा दिन अफ्तारी के इंतज़ार में सोते रहते हैं। ये ज़िंदगी का मेयार बन गया हमारा, जबकि ये एक एक लम्हा इतना कीमती है कि इंसान दुनिया जहान की तमाम तर दौलत इकट्ठी कर ले और फिर इसका एक लम्हा ख़रीद ना जाए, मुमकिन नहीं है। जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ये उन्हीं को पता है कि अल्लाह की बारगाह में पेश हो चुके हैं, अब मामलात क्या हैं। हमारे पास वक्त है, लम्हात हैं, दिन हैं, अय्याम हैं, रोज़े हैं। जो वक्त इस वक्त तक किसी भी वजह से गफलत में बीत गया, मगर अभी जो अय्याम, जो लम्हात हमारे पास मौजूद हैं, ये अल्लाह की रहमतों के दिन हैं, अल्लाह की रहमतों के लम्हात हैं। अल्लाह तबारक व तआला दिन हो, रात हो, कोई लम्हा हो, रहमतों की बारिश बरसा रहा है। दामन दराज कीजिए, हासिल कीजिए, अल्लाह को राज़ी कर लीजिए, अपनी गलतियों कोताहियों को सोचिए, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ज़ाती एहतसाब कीजिए, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई हैं, माफ़ी मांगिए। बल्कि बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तौफीक दे तो उन लोगों से जाके माफ़ी मांगिए जिनके दिल दुखा चुके हैं। पता नहीं अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये रमज़ान है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी है कि नहीं, कोई पता नहीं। निगाह कीजिए, पिछले साल रमज़ान शरीफ में कितने लोग हमारे इर्द गिर्द थे, हमारे ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, शहर में, मगर अब आप देखिए इस साल वो हमारे दरमियान नहीं है। कोई पता नहीं कि अगले साल कौन कौन नहीं होगा, क्या पता हम ही ना हो। तो हर लम्हे को कीमती समझिए, अल्लाह की रहमत समझिए, अल्लाह की इनायत समझिए और इसको उस तरीके से बसर करने की कोशिश कीजिए जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है, हमें बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा जो है हमारे लिए अमल के लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो मेरे रब का कलाम है, जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ है, उसको पढ़ने, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।